और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजरे, अगर हम चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हलचल कम हो, तो सहनशीलता हमें अपनी ज़िंदगी में ढालनी होगी। हम किसी चीज़ को सहन कर सकें। हम अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम चाह नहीं रहे, तो हम उसको सहन कर पाएँ। बहुत सी बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। हमें लगता है कि किसी ने हमें ये कैसे कह दिया, और हम अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए फटाफट कुछ ना कुछ जवाब देने शुरू हो जाते हैं। अगर हमें लगे कि किसी ने हमारे साथ कोई ख़राबी की है, तो हम तैयार हो जाते हैं उनके साथ ख़राबी करने के लिए, और कोई चीज़ आराम से या सहन करने की बजाय हम एकदम से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी ने गलती की है और हमारी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द आया है, और अगर हमने उसके रिस्पॉन्ड में गलती और कर दी, तो आग बढ़ती चली जाती है, टेंशन बढ़ती चली जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और शांति भंग हो जाती है। और जब शांति भंग होती है तो कोई चीज़ किसी के लिए ठीक नहीं रहती। अगर सुख चैन की ज़िंदगी जीना है तो शांत अवस्था में हमें होना पड़ेगा। अगर हम शांत नहीं हैं तो हम जिनसे भी मिलते हैं उन सब के अंदर अशांति पैदा कर देते हैं। तो जैसे कि एक कंकड़ पानी में फेंका जाए तो उसकी वेव सब तरफ चली जाती है, ऐसे ही जब एक इंसान अशांत हो तो सारे एटमॉस्फेयर को वो अशांति से भर देता है। तो हम अपनी ज़िंदगी प्यार से जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो अगर हम कुछ सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ शीलता हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम फिर कभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। एक साधु जी की ज़िंदगी का वाक़या है। ये साधु जी काम करते थे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि मैं किसी के ऊपर बोझ मत पड़ूं और मेरा बोझ किसी और के ऊपर मत पड़े, और उनकी यही कोशिश होती थी कि वो अपनी कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो वो कपड़े का काम किया करते थे, कपड़े बेचा करते थे। वो बहुत शांत थे और बहुत से लोग जानते थे कि वो सबके मददगार थे। जो भी उन्हें मिलने आता था उसे प्यार से प्रभु के बारे में समझाया करते थे। जो भी आता था उसे प्रभु की तरफ जाने का रास्ता दिखाया करते थे। जिसको भी मिलते थे, साधु जी की यही कोशिश होती थी कि इंसान अपने आप को सही रूप में जान सके, और सबको बड़े प्यार से और आदर से मिलते थे। एक दिन वो अपनी दुकान में बैठे थे तो एक यंग नौजवान उस दुकान पर आया। उसने उनकी बड़ी तारीफ सुनी हुई थी कि बड़े सहनशीलता से भरपूर हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं और इन्हें गुस्सा नहीं आता और ये बड़े आराम से सबसे बातचीत करते हैं। तो उसने कहा कि मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ। हम लोग ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि पता नहीं देखने में शायद कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, तो हम हर एक चीज़ को ठोक भगा के उसको चेक करना चाहते हैं। तो उस नौजवान ने भी सोचा कि मैं देखूं कि सच्ची में भी ये ऐसे हैं कि ऐसे लोग इनके बारे में ऐसी बातचीत करते हैं। तो उसने एक वहाँ कपड़े का टुकड़ा था, जैसे कट पीसेस पड़े होते हैं, तो उसने उस एक कपड़े को उठाया, उनसे पूछा कि कितने रुपए का है। तो साधु जी ने कहा ये 2 रुपये का है। तो उसने कपड़े को लेके आधा फाड़ दिया और एक हिस्सा हाथ में रख के पूछा ये कितने का है। तो उन्होंने कहा ये 1 रुपये का है। तो उसने वो कपड़ा लेके फिर उसको आधा फाड़ दिया और एक पीस को लेके उनको पूछा कि ये कितने का होगा। तो उन्होंने कहा ये 50 पैसे का हो गया। तो उसने उसको फिर से फाड़ दिया, पूछा ये कितने का होगा। तो कहा ये 25 पैसे का है। और वो एक एक करके उसको पीस को फाड़ता गया और पीसे छोटे 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 होते गए। तो वो उन्हें साधु जी बोलते रहे इतने का है, इतने का है, इतने का है। आखिर में क्या हुआ कि इतना छोटा पीस रह गया कि कुछ बचा नहीं। तो उसने वो जितने कटे हुए पीस थे सबको पकड़ के एक बॉल बना के और बाहर फेंक दिया, और जेब में से 2 रुपये निकाले उनको देने के लिए कि आपके ये कपड़े के 2 रुपये हैं। तो साधु जी ने कहा कि मैं 2 रुपये किस चीज़ के लूँ, तुमने तो कपड़ा खरीदा ही नहीं। जब उसने ये सुना
तो उसको बड़ी शर्म आई अंदर से। उसने कहा मैं तो इनकी कपड़े फाड़ी जा रहा हूँ, फाड़ी जा रहा हूँ, फाड़ी जा रहा हूँ, ये तो मुझे पैसे लेने को भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने साधु जी से सवाल किया कि आपने मुझे कपड़ा फाड़ने से रोका क्यों नहीं। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें उस वक्त रोक देता तो तुम्हें शिक्षा क्या मिलनी थी। तो बहुत सी बार हम ये नहीं जान पाते कि कहाँ से हमने क्या सीखना है, और जब हम शांत अवस्था में होते हैं तभी हम कुछ पा सकते हैं या कभी हम किसी को दे सकते हैं। अगर हम हर समय हलचल 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 में लगे रहेंगे तो हम ना तो अपने काम आएंगे ना किसी और के काम आएंगे। साधु जी क्योंकि शांत थे तो उन्होंने शांति का मैसेज उस लड़के तक पहुंचा दिया। अगर हलचल में रहते तो हलचल होती, अगर उन्हें लगता मेरा कपड़ा खराब हो रहा है, ये क्या कर रहा है, फाड़ी जा रहा है, फाड़ी जा रहा है, तो उसको बोल देते कि तू मत फाड़। लेकिन वो चाहते थे कि इसको कोई मैसेज मिले। और बहुत सी बार जब तक हमें किसी चीज़ का अनुभव ना, हमको सीखते नहीं है। अगर कोई हमें कहता है कि ये चीज़ ऐसी है, मानते नहीं। अगर बच्चे को हम कहें कि ग्लास का पानी गर्म है, इसको हाथ मत लगाओ, तो वो ज़रूर उसको हाथ लगाता है। जब उसका हाथ गर्म हो जाता है या उसको लगता है कि बहुत गर्म चीज़ पकड़ी, तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ गर्म है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमें ज़िंदगी में कोई मुश्किलातों में से जाना पड़ता है ताकि हमें कोई शिक्षा मिले। और लाइफ में अगर कोई मुश्किलात आए तो उसे मुश्किलात नहीं समझना चाहिए, उसे ऐसे ही लेना चाहिए कि इसके ज़रिए हम कुछ सीख सकते हैं। हम सब जब इस धरती पर आए हैं तो हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। हमें सीखना ये है कि हम कौन हैं, हमें सीखना ये है कि हम कैसे प्रभु से जाकर मिल सकते हैं, और उसी लिए सारा का सारा कार्य हमें करना चाहिए। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में दुनिया के बारे में सीखना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद दुनिया के बारे में ये सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, और वो सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ आएगा। और अगर हम देखें कि हमारी डेवलपमेंट किस तरफ हो रही है, तो ज़्यादातर डेवलपमेंट इस मेंटल अरीना में होती है। हम सोचते हैं कि दिमाग हमारा तेज़ हो, हमें करंट न्यूज़ का पता हो, हमें पता हो दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पॉपुलर है, बिजनेस में क्या हो रहा है, और पॉलिटिकल सीन क्या है, और उन चीज़ों के पीछे इंसान लगा रहता है। मेंटल डेवलपमेंट की ओर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। उसके बाद फिर फिज़िकल डेवलपमेंट की ओर इंसान का ध्यान जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नौजवानी में पहुंचते हैं और फिर बुढ़ापे की ओर कदम उठाते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और फिर लगता है ओहो शरीर तंदुरुस्त रहे, इसको तकलीफ ना हो, इसको ठीक कैसे रखें, इसको खिलाएं क्या, इसको पिलाएं क्या, एक्सरसाइज कैसी करें ताकि हमारा शरीर ठीक से चलता रहे। और बहुत ध्यान हम उस और भी देते हैं। और फिर आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि खासकर वेस्ट के अंदर इस और बहुत ध्यान है कि जो इमोशनल हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी ओर ध्यान ज़्यादा जाना शुरू हो गया। और इसमें भी अब इस और काफ़ी ध्यान जाया जा रहा है कि इंसान कोशिश करता है कि उसके रिलेशनशिप ठीक तरीके से बने हों। इसीलिए आजकल वहाँ बहुत से साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास लोग जाते हैं समझने के लिए कि हमारा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है, पति पत्नी का क्या रिलेशनशिप है, बच्चे और बाप का क्या रिलेशनशिप है, भाई भाई का क्या रिलेशनशिप है, जिनसे काम कर रहे हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है, ताकि उन रिलेशनशिप्स को हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें। तो अगर हम देखें तो इंसान ने ज़्यादा तरक्की या ज़्यादा डेवलपमेंट मेंटल अरीना, फिजिकल अरीना और इमोशनल अरीना में की है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अरीना है, जो स्पिरिचुअल अरीना है, जो रूहानियत का अरीना है या आध्यात्मिक अरीना है, उस और हम ध्यान नहीं देते। महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर उस और ध्यान देंगे तो फिर हम